Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were discuss movement in plant, tropical movement. Then today we will discuss hormones in animal. Hormones. What is hormones? Hormones is chemical substance. यानी हार्मोन्स जो होती है एक तरह की रासायनिक पदार्थ है, केमिकल सबस्टेंस, केमिकल मैटर, सेक्रेट बाय ग्लैंड्स. ह्यूमन ग्लैंड्स आर 3 टाइप्स: हेक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्सर. 3 प्रकार की ग्लैंड्स होती है. ठीक है. अब सबसे पहली बात आती है हार्मोन्स क्या है. व्हाट इज हार्मोन्स? तो हार्मोन्स is a chemical substance which secrete by endocrine glands is called hormones. क्या होते हैं हार्मोन्स? देखिए बेटा, यहां जो आपका टॉपिक है आज, ये बेटा टॉपिक है आपका हार्मोन्स इन एनिमल. हार्मोन्स इन एनिमल. अब यहां देखें बेटा, यदि आप इस पैरे को पढ़ेंगे तो आपको केवल एक जानकारी मिलेगी. यहां क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. इस पैरा को पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो. इसमें केवल आपको जानकारी मिलेगी कि जो हार्मोन्स है, हार्मोन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट एक्टिविटी इन ह्यूमन. मानव के अंदर कई प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है कौन? हार्मोन्स. तो सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन आप लिखेंगे और लर्न करेंगे. क्या है वो? कि those chemical which secrete by endocrine glands is called hormone. ठीक है. आप और कह सकते हैं कि hormones is a chemical substance secrete by endocrine glands is called hormone. ठीक है. यानी हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स से सेक्रेट होते हैं, स्त्रावित होते हैं, निकलते हैं. कहां से? एंडोक्राइन ग्लैंड से. अब हम देखें, जैसे कई प्रकार के ऐसे एक्टिविटीज हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी के अंदर है या एनवायरमेंट में हमारे सामने होती है. इनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है हार्मोन्स. जैसे किसी से फाइट करना या रन करना, दोनों में डिफरेंस है. हमारे सामने कोई दुश्मन है, एनिमी है, हमसे ज्यादा पावरफुल है, हम लड़ें या भग जाएं, इसको डिसाइड, यानी ये हार्मोनल कंट्रोल है. तो हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड्स है, एड्रीनल ग्लैंड्स. एड्रीनल ग्लैंड से सेक्रेट होता है एड्रीनलिन हार्मोन. उस एड्रीनलिन हार्मोन को कहते हैं फाइट हार्मोन. फाइट हार्मोन, बार हार्मोन, डू एंड डाई हार्मोन, डिफरेंट नाम है उसके. यानी वो हमें एक तरह से, हमें किसी के सामने यदि एक तरह से हमें प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. तो हार्मोन्स इज ए केमिकल सबस्टेंस सेक्रेट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज कॉल्ड हार्मोन्स. तो यहां बेटा ये जो पैरा है, इसको पढ़ के आप इसमें से आंसर सॉल्व नहीं कर सकते हैं. ठीक है. एनिमल हार्मोन्स के लिए हमें पढ़ना होगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स को. तो देखिए, ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां. ग्लैंड्स आर 3 टाइप्स. नंबर 1 हेक्सोक्राइन ग्लैंड्स, सेकंड एंडोक्राइन, ग्लैंड्स, नंबर 3 मिक्सचर, या बफर ग्लैंड भी कहते हैं इसको. उभय ग्रंथि या मिश्रित ग्रंथि.
दिखेगा। हेक्सोक्राइन ग्लैंड्स एज ए लीवर, या एग्जाम्पल देखें हेक्सोक्राइन का तो लीवर है, लीवर से सेक्रेट होता है वाइल पिगमेंट, वाइल जूस सेक्रेट बाय लीवर इज हेक्सोक्राइन ग्लैंड्स। यानी यदि हम कहें लीवर एक प्रकार की हेक्सोक्राइन ग्लैंड है, इससे जो वाइल सेक्रेट होता है वो एक ट्यूब के द्वारा यानी एक नलिका के द्वारा वो कहां पहुंचता है, एलिमेंट्री कैनाल में। क्योंकि वाइल जूस क्या है, वाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन फूड, ये पाचन यानी पाचन का जो क्रिया है, प्रोसेस है, उसमें ये हेल्प करता है। तो यहां हम देखें हेक्सोक्राइन ग्लैंड, तो यहां जो भी सेक्रेट होता है मटेरियल वो एक ट्यूब के द्वारा आगे पहुंचता है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स ट्यूबलेस ग्लैंड विच सेक्रेट केमिकल या हार्मोन्स डायरेक्टली पुट ऑन ब्लड, जो डायरेक्ट जो हार्मोन्स है उनको कहां डालती है, ब्लड के अंदर। ट्यूबलेस ग्लैंड्स है, ट्यूब नहीं पाई जाती, इनके अंदर जो भी केमिकल्स होते हैं, सब्सटेंस है, वो डायरेक्ट ब्लड से कनेक्ट होता है, ब्लड के अंदर स्त्रावित होता है। यहां पर हम डिफरेंट टाइप एंडोक्राइन पढ़ेंगे। नंबर 1 हाइपोथैलेमस, पिट्यूटाइन, पीनियल, थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस एंड ओवरी। ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स इनसे स्रावित होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम देखें हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस एंड ओवरी। ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। देन बफर ग्लैंड या मिक्सर ग्लैंड, यहां से देखो इसमें से पैंक्रियाज हटा दीजिएगा, टेस्टिस एंड ओवरी, ये कंप्लीट है एंडोक्राइन। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थाइमस एंड एड्रिनल इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंड मिक्सर ग्लैंड देखिएगा, नंबर 1 पैंक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी। देखिएगा क्यों है पैंक्रियाज मिक्सर, देखिएगा पैंक्रियाज ग्लैंड्स पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, यानी पैंक्रियाज जो ग्लैंड्स है वो पैंक्रियाटिक जूस भी सेक्रेट करता है और हार्मोन भी सेक्रेट करता है। ठीक है, जब पैंक्रियाज ग्लैंड्स पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है उस समय इसको हेक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, लेकिन जब हार्मोन, ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन सेक्रेट होता है तो इसको एंडोक्राइन कहते हैं। देन टेस्टिस से देखो सेक्रेट होता है स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो जब स्पर्म सेक्रेट होता है तो ये हेक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, जब टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट होता है तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। देन सेम ओवरी, हेक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। जब ओवा सेक्रेट होता है तो हेक्सोक्राइन एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट होता है, तो इसे कहते हैं एंडोक्राइन। तो ग्लैंड्स आर 3 टाइप्स, हेक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्सचर ग्लैंड्स। देन नेक्स्ट देखिएगा एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन, मेल एंड फीमेल एंडोक्राइन इन ह्यूमन विथ लेबलिक डायग्राम। देखिए बेटा,
देखिए बेटा डायग्राम, यह एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स मेल एंड फीमेल। देखो ये मेल एंडोक्राइन सिस्टम है, देन फीमेल एंडोक्राइन सिस्टम। यहां हम देखें, यहां पर देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए। डिफरेंस आप देखोगे ओनली टेस्टिस एंड ओवरी का डिस्टेंस आएगा। डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एंडोक्राइन सिस्टम, तो हम कहेंगे कि डिफरेंस ओनली टेस्टिस एंड ओवरी एंड अदर ग्लैंड्स आर सेम मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर अदर ग्लैंड्स जितनी भी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, फीनियल, थाइमस, एड्रिनल, पैंक्रियाज, तो ये जितनी भी और ग्लैंड्स है बाकी सेम है। बट जो गोनेड ग्लैंड्स है, गोनेज, टेस्टिस एंड ओवरी आर डिफरेंट। टेस्टिस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन मेल एंड ओवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन फीमेल। तो यहां पर डायग्राम आपको दिख रहा है, दोनों का आप डायग्राम क्लियरली देख लें। और इसी तरह आपको बनाना होता है, चाहे हम बनाते समय रफ डायग्राम का यूज कर सकते हैं, जैसे आपको मैं बताऊं क्लियर, ये आपके सामने, इसको आप बुक में भी देख पाओगे, लेकिन जब आपको बनाना हो तो आप रफ डायग्राम का यूज करें। कैसे करेंगे देखिए बेटा, बड़ा आसान है बनाना, थोड़ी सी आप मेहनत करना। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं स्कल की। स्कल कहते हैं खोपड़ी को। खोपड़ी के अंदर आप देखें, यहाँ जो माइंड है, ब्रेन है, ब्रेन में 3 प्रकार की ग्लैंड्स है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल। इस ब्रेन के अंदर आप देखें हाइपोथैलेमस है, पीनियल है एंड पिट्यूटरी है। देन जो नेक है, गर्दन, गर्दन में जो जहां पर श्वास नली है, ट्रैकिया, ट्रैकिया के दोनों ओर स्थित है थायराइड ग्लैंड्स, और इसी में होती है पैराथायराइड ग्लैंड। तो यहां आप एक एक करके आप देखिएगा। तो सबसे पहले मैं स्कल बनाता हूं, मीन्स खोपड़ी। ये खोपड़ी का पार्ट है, ये गर्दन का पार्ट है, ये शोल्डर्स है, ये शोल्डर्स, ये शोल्डर्स, ये बॉडी पार्ट, ये भी बॉडी पार्ट, ये कमर पार्ट। देखिए बेटा, बस आगे हमें नीचे नहीं बनाना, हाथ नहीं बनाए। क्यों? यहां ग्लैंड्स नहीं होती। ग्लैंड कहां पाई जाती है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां देखें ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के अंदर आप देखोगे यहां जो ग्लैंड्स है इस जगह, यहां हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस। फिर आप देखें यहां इस जगह, इसके थोड़ा अपर साइड हम देखें पीनियल, पीनियल ग्लैंड्स। pineal glands, then pituitary, यहां आप देखें जो बाइंड पाइप यहां से गुजरता है, श्वास नली, यहां से आपकी ट्रैकिया जो निकलती है, ट्रैकिया, इस ट्रैकिया गर्दन से, तो इस ट्रैकिया के दोनों साइड इस तरह यहां पे ग्रंथि पाई जाती है, वो थायराइड है, थायराइड, ठीक है। और इसी में पाई जाती है वो पैराथायराइड है। यहां हार्ट के पास जो ग्लैंड्स है, हार्ट के पास वो ग्रंथि है थाइमस, थाइमस ग्लैंड्स, ठीक। देन स्टोमक, यहां जो ग्रंथि है ये लीवर है,
तो लीवर को आप इसमें नहीं दिखाओगे, या एंडोक्राइन सिस्टम में आता है, एक्सोक्राइन सिस्टम में आता है। ये आपका पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज लगभग 8-9 इंच की एक ग्लैंड से लंबी, ठीक है। एंडोक्राइन एंड हेक्सोक्राइन दोनों का काम होता है। देन आप देखें बोथ आर साइड, जो बैकबोन है, बैकबोन के दोनों साइड किडनी है, और किडनी की अपर साइड पर यहाँ एड्रीनल ग्लैंड्स है, एड्रीनल ग्लैंड्स। अब देखिए यहां तक मेल एंड फीमेल एंडोक्राइन सिस्टम देखें तो सेम है। ये जितनी भी ग्लैंड्स हैं मेल एंड फीमेल दोनों में सेम है। बट अब यहां से देखें, यदि हम इसमें टेस्टिस बनाते हैं, अब ये टेस्टिस यहां पर बना दिया, तो इस समय इसको कहेंगे मेल एंडोक्राइन सिस्टम। मेल एंडोक्राइन सिस्टम है इस समय। देखो आप एक एक ग्लैंड्स देख लीजिएगा, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थाइमस, पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस एंड एड्रीनल। अब टेस्टिस होने से इसे कहेंगे मेल एंडोक्राइन सिस्टम। अब यदि मेल की स्थान पर यहां फीमेल एंडोक्राइन सिस्टम करना हो तो यहां ओनली हमें किसको रिप्लेस करेंगे, टेस्टिस को। टेस्टिस हटा के यदि आपने ओवरी सेट कर दिया इस डायग्राम के अंदर तो इसे हम कहेंगे फिर फीमेल एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखिए बेटा यहां से देखो टेस्टिस, अब टेस्टिस की जगह में लगाता हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट में ओवरी, देखिए ये है ओवरी, यहां पर टेस्टिस को रिप्लेस किया, ओवरी लगाया। अब यहां पर इसे कहेंगे हम फीमेल एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि बाकी और जो ग्लैंड्स है, यानी हम कहें डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो ओनली टेस्टिस एंड ओवरी डिफरेंट करता है मेल और फीमेल एंडोक्राइन सिस्टम को, एंड अदर ग्लैंड्स आर सेम मेल एंड फीमेल एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखिए बेटा यहां आप देख पा रहे हैं, ऐसे ही डायग्राम आपको रफ डायग्राम सेट करना है। बुक के अंदर जो आपको इस एंडोक्राइन सिस्टम में डायग्राम दे रखा है, आप केवल आपको ये याद रखना है कि कौन सी ग्रंथि किस जगह पर है, ठीक है। रफली हमें ये नहीं थायराइड ग्रंथि बस इतनी सी थायराइड, ऐसा डायग्राम थायराइड का नहीं होता। यदि हम थायराइड को, यदि उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को हम खुद देखें तो थायराइड ग्रंथि अपने आप में यानी लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। एंडोक्राइन सिस्टम में हम देखें तो सबसे बड़ी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसका नाम है थायराइड। हेक्सोक्राइन लार्जेस्ट ग्लैंड्स इज कॉल्ड लीवर, एंड एंडोक्राइन लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन थायराइड। स्मॉलेस्ट ग्लैंड्स पिट्यूटरी, सबसे छोटी ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, और सबसे बड़ी है वो आपकी थायराइड ग्लैंड्स है, सबसे बड़ी, ठीक है। तो यहां अब मैं एक एक ग्लैंड्स आपको लेकर इसकी स्टडी करेंगे। तो यहां आप कंप्लीट डायग्राम जो आपको दिख रहा है उसी का अनुसार हमें चलना है। तो यदि आप पैरा के अंदर पढ़ेंगे आपको विभिन्न प्रकार के ऐसे जो सेंटेंस है वो ये बताएंगे कि जो एनिमल हार्मोन्स है वो हार्मोन्स भी कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल का काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन ह्यूमन, यदि हम देखें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अलावा यदि कोई नेक्स्ट केमिकल है तो वो हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गन है तो वो एंडोक्राइन सिस्टम है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के बाद कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने वाला कोई ऑर्गन है तो एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो केमिकल है, हार्मोन है, वो सेक्रेट होते हैं और ये हार्मोन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे किसी ह्यूमन बॉडी को देखें, ह्यूमन बॉडी का बड़ा हो जाना जिसे हम कहते हैं जेंटिज्म, दानवाकार होना, ठीक है। या किसी की बॉडी है ना वो छोटा रह गया, छोटा रहना मतलब ड्वार्फिज्म, बौनापन,
जैसे पिट्यूटराइन ग्लैंड से जो सेक्रेट होते हैं हार्मोन्स, यदि हम देखें जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, तो बॉडी क्या है, एक जो लिमिट है, एक बैलेंस है, उससे ज्यादा बड़ी हो जाती है। उसे कहते हैं जेंटिज्म, यानी दानवाकार, जेंट के जैसा, दानव के आकार का हो जाएगा। यदि इन हार्मोनों की यदि डिक्रीज हो जाए, कमी हो जाए कि पिट्यूटराइन की, जिसमें ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन यदि अधिक होगा, ज्यादा इंक्रीज होगा तो बॉडी ज्यादा होगी, और यदि डिक्रीज हो गया तो बॉडी कम होगी, मीन्स वो डॉर्फिज्म हो जाएगा। ऐसे ही हम देखें थायराइड। अब थायराइड जो ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड काम करती है, आयोडीन एलिमेंट भी होना चाहिए। यदि हमारी बॉडी में आयोडीन एलिमेंट कम हो गया तो आयोडीन एलिमेंट से जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो ज़्यादा सेक्रेट नहीं होता, और थायरोक्सिन की कमी से यानी डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी, इससे कई प्रकार के सिम्टम्स, जैसे हम देखें हमारी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, रेस्पिरेटरी रेट एंड हार्ट बीट, ये सब जो है कंट्रोल होती हैं थायराइड से। तो यहाँ विभिन्न प्रकार की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इनसे निकलने वाले केमिकल्स हैं, ये हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट का काम करते हैं। ऐसे ही आपने जैसे सुना होगा घरों में भी, शुगर पेशेंट, शुगर का मतलब होता है डायबिटीज। शुगर जो बीमारी है उसे हम डायबिटीज कहते हैं, और डायबिटीज का इसका पूरा नाम है डायबिटीज मेलिटस। अब डायबिटीज होता कब है? यदि मान लीजिए पैंक्रियाज ग्लैंड्स है, पैंक्रियाज ग्लैंड से सेक्रेट होने वाले इंसुलिन हार्मोन्स की, यानी डेफिशिएंसी इन इंसुलिन हार्मोन इन ह्यूमन ब्लड के अंदर डेफिशिएंसी हो गई, किसकी? इंसुलिन हार्मोन की। तो क्या होगा कि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कंट्रोल नहीं होगा, ब्लड के अंदर से ग्लूकोज है वो फिल्टर नहीं होगा, और फिल्टर नहीं होने पर क्या, वो ग्लूकोज जो यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर आएगा, और जब बॉडी से बाहर यूरिन आएगा तो यानी यूरिन के साथ ग्लूकोज भी आएगा, तो उसे कहते हैं शुगर। और जो शुगर पेशेंट है उसका जो टॉयलेट होता है उसमें एक तरह से चींटी वगैरह लग जाती है, क्यों? वो ग्लूकोज की प्रेजेंस के कारण। तो यहां पर हम विभिन्न प्रकार की जो ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड्सों को लेकर के और उसकी स्टडी हम करेंगे। और यहाँ पर जो एड्रीनल ग्लैंड्स है, एड्रीनल, यदि हम देखें तो ये एक तरह से फाइट हार्मोन है। हमारी बॉडी में देखिए हम बैलेंस का काम, बैलेंस के अलावा जितने भी ऐसे कार्य हैं जिनका हमें डिसीजन करना होता है, ठीक है, या हमें किसी से फाइट करनी है या भगना है जगह पे से, तो उससे भी हमें कंट्रोल करता है एड्रीनल हार्मोन। जब एड्रीनल हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है तो हम एक तरह से जो एक निराश हो जाते हैं। निराशा का मतलब है एड्रीनल हार्मोन का कम स्रावित होना, ठीक है। तो ये जो हार्मोन से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन इनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, यानी एक बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का। और इन हार्मोन्स की कमी से यदि हम देखें कोई ह्यूमन जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पा रहा, या बॉय गर्ल्स की हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के ऐसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, तो सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी कंट्रोल करता है वो हार्मोन्स है, जो ग्लैंड्स है टेस्टिस एंड ओवरी, इनसे स्रावित होने वाले जो हार्मोन है वो सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं डायग्राम के द्वारा विभिन्न प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात की। अब इनसे कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं, उन हार्मोन्स के नाम प्लस उनके फंक्शंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप इस डायग्राम के द्वारा एंडोक्राइन सिस्टम को कंप्लीट करें। डायग्राम को 2 बार बनाएं, बुक से भी आप देखें और इसको भी देखें। रफ डायग्राम बना सकते हो आप, क्योंकि जैसा बुक में है ऐसा छापोगे तो क्लियरिटी आपको ऑर्गन्स नहीं दिखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।